नमस्कार। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण, आध्यात्मिक उद्देश्य क्या है, इसको समझने के लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा कोई सांप्रदायिक रथ यात्रा नहीं है। उसके पीछे का मूल वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण क्या है, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हमारे घर के विज्ञान को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो योग का विज्ञान है, जो आध्यात्म है, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन की बात जगन्नाथ जी के पास नहीं है, योग के पास भी नहीं है। ये जो बात है वो विराट भास्ट साइंस है, बड़ा चीज है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा थोड़ा साइंस योग के समझना पड़ेगा जो हमारे आसपास रखे गए हैं। क्योंकि पूरे के पूरे योग के विज्ञान सहित हम जड़ित या परिचित नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी के पर्व के विज्ञान को पकड़ने के लिए सीधे सीधे जाएंगे तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए पहले हमारे घर के विज्ञान, हमारे घर में योग के जो विज्ञान खंजे गए हैं, रखे गए हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। समझना जरूरी है ताकि आगे उस सब चीज को हम समझ सके अच्छे से। तो लेते हैं, योग का जो विज्ञान है, परंपरा के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा, विधियों के द्वारा, पूजा द्वारा, ऋषि मुनियों के द्वारा ये सब चीज़ों को घर घर में पहुंचाया गया है, संस्कृति बनाई गई है, इस सब को रखा गया है ताकि आदमी उससे लाभान्वित हो सके। जैसे कि एक छोटी सी उदाहरण हम लेंगे, हम हमारे घर में जो पूजा करते हैं उसको हम कहते हैं पंचोपचार पूजा। जो सबसे साधारण और सरल पद्धति है उसको हम कहते हैं पंचोपचार पूजा, जो हर दिन हम करते हैं। कहीं से पता कीजिएगा, उसको कहते हैं पंचोपचार पूजा। उसमें क्या करते हैं, क्या विधि बताई गई है, उसमें बताया गया है कि भगवान को या देवता की मूर्ति को तुम्हें क्या अर्पित करना है। तुम्हें अर्पित करना है फूल, पुष्प या फूल, फल, नैवेद्य यानी भोग, धूप, दीप, और उस समय घंटी बजनी चाहिए और एक आसन के ऊपर तुम बैठे रहो। इसके पीछे का कारण क्या है, पहले से ही धीरे धीरे एक एक स्टेप से, एक एक पद्धति से समझते जाएंगे। पहले ये बताया गया है कि तुम जब भी पूजा के लिए बैठो, एक आसन के ऊपर बैठो, नीचे नहीं बैठना है। कुशा का आसन हो, कंबल का आसन हो, आसन के ऊपर बैठना ही है। उसके पीछे का कारण क्या है, कारण बड़ी वैज्ञानिक है। देखिए, जब भी आप तीनों जगहों पे, तीन सिचुएशन पे या तीन जगह पे आपको मना की गई संस्कृति में नीचे बैठने के लिए, एक भोजन करते समय, दूसरे न्यास, प्राणायाम, योग या ध्यान इत्यादि करते समय, और तीसरा पूजा करते समय। क्यों? क्योंकि जब भी आप भोजन करते हैं या योग करते हैं, आपके अंदर उस भोजन को पचाने के लिए एक ऊर्जा और एक ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, जिसको आयुर्वेद जठराग्नि कहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो क्षरण होती है, बॉडी में एक ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा, योग करें या खाने के बाद आपको गर्मी थोड़ी होगी, थोड़ी ऊर्जान्वित आपको लगेगा योग के बाद। अब अगर आप नीचे बैठते हैं तो नीचे का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो आपके शरीर के तापमान से कम है। इसीलिए तो जमीन आपको ठंडी मालूम पड़ती है, क्योंकि वो कम है। तो वो नीचे चला जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, शोषित अवशोषित हो जाएगा। इसीलिए आप और जमीन के बीच में एक ऐसी चीज होना चाहिए जो विद्युत ऊर्जा या ऊष्मा आपका कुपरिवाही हो, व्यार कंडक्ट हो। वो पूषा का आसन है, व्याघ्रछाल है, मृगछाल है, जो भी चीजें बताई गई है। तो इसलिए आप पहले उसके ऊपर बैठे। योग और खाने के बाद पूजा में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होती है, किस तरह से ये विज्ञान है, और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पूजा में, पंचोपचार पूजा में हमें क्या क्या बताया गया है भगवान को अर्पित करने के लिए। पहली चीज है फूल या पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप और घंटी। कभी क्या आपने गौर किया है, कभी आपने सोचा है अच्छे से, ये पांचों चीज क्या आपके पंच इंद्रिय के सहित जड़ित नहीं है? देखिए, आप जब फूल भगवान को अर्पित करते हैं, आप जब भगवान को दीप अर्पण करते हैं, तो क्या लिखा गया है, क्या गाना है आपको, दीपम दर्शयामी। इसका क्या अर्थ है, दीप को मैं देख रहा हूँ। अगर हर रोज आप 1 से 2 मिनट तक दीप के शिखा को, प्रज्वलित शिखा को देखते रहेंगे तो क्या होगा, आपका एकाग्रता बढ़ेगी और आपकी आँख का जो इंद्रिय है धीरे 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 विकसित होता जाएगा। उसके बाद आप धूप या चंदन का व्यवहार करेंगे, वो घ्राण इंद्रिय या वासना, उसकी जो सुगंध, आपके घ्राण इंद्रिय को सुबह सुबह उठकर नहाकर आप आकर बैठे हैं और अच्छी सात्विक सुगंध आपके नाक को स्पर्श कर रही है। इसी तरह से घंटी बजाएंगे। घंटी कान के इंद्रियों को परिपुष्ट करती है, क्योंकि घंटी का जो शब्द है मेडिटेशन में या ध्यान में अनहत नाद या ओमकार के सहित सबसे ज्यादा निकट मिलती जुलती शब्द घंटी है। ये हो गए 3।
और हो गए नैवेद्य, आपके जीवा और पेट के लिए नैवेद्य यानी भोग, यानी सात्विक और अच्छे चीज़ें जैसे कि फल हो, इस तरह से चीज़ें भोग लगाने के लिए बताए गए हैं। वो आपकी जीवा के इंद्रियों को विकसित करेंगे और स्वस्थ रखेंगे। और उसके बाद आता है फूल स्पर्श इंद्रिय के लिए। अगर इसी चीज़ को, इस प्रणाली को आप हर दिन करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, तो आप बड़े होते जाएंगे, पर इंद्रियां आपके उसके साथ स्वस्थ, विकसित और प्रौढ़ होते जाएंगे, अस्वस्थ नहीं होंगे। इसीलिए ही उस समय के आदमी 90 साल 80 साल तक अच्छे देख सकते थे, कान में अच्छे सुन सकते थे, क्योंकि इस पद्धति से अनजाने में ही उनको लाभान्वित होते थे वो सब। क्या आज करते हैं पूजा तो कल हो जाएगा? नहीं, धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, धीरे धीरे से आप करते रहेंगे तो अभ्यस्त होते जाएंगे, विकसित होता जाएगा। इसीलिए पंचोपचार पूजा रखा गया था। जिस तरह से इस पूजा को रखा गया है उसी तरह से योग के बहुत सारे पद्धति हैं, अनंत पद्धति हैं। ये एक छोटी सी पद्धति हमने बताई क्योंकि समझने के लिए अच्छा होगा। इस तरह से षोडशोपचार है, न्यास है, प्राणायाम है, ये बहुत सारे हैं और अलग अलग जगहों में रखे गए हैं। अलग अलग स्थिति, परिस्थिति, समाज की अवस्था को देखकर अलग अलग जगहों में अलग अलग योग के विज्ञान को रखे गए हैं, परंपरा से चले आ रहे हैं। तो रथ यात्रा के सहित इन सब का क्या संबंध है? रथ यात्रा इन सभीयों का वार्षिक संगम है। इस जगह पर मान लीजिए आज हमारे पास फोन है, टीवी है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर बैठ के विश्व के हर कोने में क्या हो रहा है उसका पता कर सकते हैं। पर उस समय ये सब सुविधाएं नहीं थी। तो उस समय यहाँ का जमीन के इस प्रांत में या इस कोने में जो योग के विज्ञान चल रहे हैं परंपरा से ऋषि मुनियों के द्वारा, उस प्रांत में चल रहे हैं, उस प्रांत में चल रहे हैं। इस तरह से हर एक प्रांत में योग के कुछ अलग अलग वैज्ञानिक पद्धति, जैसे छोटी एक पद्धति हमने बताई समझ में आने के लिए पंचोपचार, इस तरह से अलग अलग पद्धतियां चल रही है। तो इस जगह पे जो पद्धति चल रही है वो सही से चल रही है नहीं, भ्रष्ट हो गए है क्या? उस जगह पे जो चल रही है वो भ्रष्ट हो गया क्या? इस तरह से किस तरह से चल रहा है, उसका विकास कैसे होगा? ये सब इस प्रांत के ऋषि उस प्रांत के चीज को कैसे जानेगा? उस प्रांत के साधक इस प्रांत में क्या चल रहा है कैसे जानेगा? इस तरह से कैसे होगा? अगर ये सब एक बार वार्षिक संगम में मिल जाए, एक जगह पर सभी प्रांतों के योगी मुनि इकट्ठे हो जाए, उनके अंदर आलोचनाएं हो विशेष भाव से, तो ही सब जगह पर ये मैसेज जो है, ये जो वार्ता है जा सकती है। इसीलिए वार्षिक संगम होता है रथ यात्रा में और 9 दिन तक ये चलते रहते हैं। 9 दिन तक उनमें आलोचनाएं होती है, वहाँ से क्या विकास करना चाहिए, किस प्रांत में किसको भेजना चाहिए, ये सब उनके अंदर होता था। अब भी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है, कम हो गया है, अभी भी हो रहा है। और इस केवल रथ यात्रा नहीं, अनेक चीज़ों में अनेक त्यौहार है, जैसे कुंभ के मेले हैं, जैसे अनेक रथ यात्रा हैं, विश्वनाथ की यात्रा है, महाकाल की यात्रा है, इस सब में ये सब चलता रहता है। पर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा की विशेषता ये है कि इस जगह पर साक्षात ये जो वार्षिक संगम होता है, उस संगम का साक्षात प्रतिनिधित्व करते हैं जगन्नाथ जी के मूल विग्रह। कोई चलंत प्रतिमा नहीं, वो मूल विग्रह स्वयं ही आते हैं। वो स्वयं क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके पीछे का यौगिक विज्ञान अलग है। अनेक दार्शनिक तत्व हैं, पर योग का जो विज्ञान है उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किए गए हैं। जैसे आपके अंदर प्राण है, जीवनी ऊर्जा है, उस काष्ठ के मूर्ति के अंदर भी जीवनी ऊर्जा है। वो जागृत हैं, जीवित हैं। वो कैसे हैं, उनको लेकर व्यापार किया जा रहा है क्या? ये सब हो रहा है, पर भक्त आज भी जिंदा है, अच्छे सेवक भी हैं बहुत। तो ये जो प्राण उनमें प्रतिष्ठा की गई है, वो जीवन थे, वो कैसे की गई, उसको पद्धति को समझाने के लिए विस्तार में हम आज नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसको समझाने जाएंगे तो उसे वही समझ सकता है जो ध्यान में गंभीरतम तक उतर चुका है। नहीं तो वो इलॉजिकल या असंगत या अतार्किक मालूम पड़ेगी, समझ में नहीं आएगी। पर इतना ही जाने कि उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित है, वो जीवित जागृत मूर्ति है, जो विश्व के चारों ओर जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, वो उसी मूर्ति के माध्यम से, उस मूर्ति को उसी तरह से बनाया गया है। जैसे कि आपके घर में चारों ओर बिजली है, पर फैन, टीवी, इस तरह से आपने बनाया है उस मशीन को जिसके द्वारा वो खुद को अभिव्यक्त या प्रकाश कर पाती हो बिजली। उसी तरह से जो मूर्ति बनाने की विज्ञान है अध्यात्म के, वो जो उस समय बनाया गया था, उसमें उसी तरह के प्राण प्रतिष्ठा की गई है। उसके द्वारा वो परम चैतन्य, शुद्ध चैतन्य खुद को अभिव्यक्त करता है। तो उसको जब निकाला जाता है, उसके अंदर से वो ऊर्जा अवशोषित ना हो जाए, खंडित ना हो जाए, वो जो सिस्टम है, जो प्रणाली हो, बिगड़े ना। इसलिए ये सब प्रणालियाँ रखे गए हैं। उसी अधिकृत लोग ही उसे आन लाएंगे। इस तरह की रथ बनाया जाएगा, इस तरह से रथ में लोहे के कीले नहीं रखे जाएंगे। ये जो पूरा का पूरा विज्ञान और सिस्टम रखा गया था, वो इसीलिए कि वो जो मूर्ति या सिस्टम बनाया गया है, वो आए और उसी सुरक्षित प्रणाली के द्वारा,
उसी सुरक्षित होकर वो प्रणाली फिर से मंदिर में लौट जाए। ये पूरा का पूरा उसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। और अनेकानेक रथयात्री कारण है। भक्ति के साथ छल करते हैं, फिर उद्धार करते हैं, फिर खेलते हैं, मौज करते हैं। ये सब जगन्नाथ जी के अगर आप आए देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहाँ पर वो लीला रचाते हैं। इस तरह से रथ यात्रा करके परम पावन पतित पावन बाना को ऊंचा रखकर सभी भक्तों के मनोकामना को पूर्ण करके लीला रचाकर खेल मौज कर खाना पीना कर यहाँ पर मौज करके बैठे हैं। नमस्कार। अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करके लोगों के पास पहुँचाएगा। जय जगन्नाथ।